कालाभ्राभां कटाक्षैरधिकुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणां ग्रीष्मपैर्वहन्तीं च नेत्रं सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिमितां सेवितां सिद्धिकामयी। सभी दर्शकों को यह जान करके अति प्रसन्नता होगी कि आज माघ शुक्ल प्रतिपदा शनिवार से कल से जो है सो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गया। माँ भगवती सभी का कल्याण करें और मुझे उम्मीद है कि आप सब सुखी रहें, शांति रहें और सुकून की जिंदगी जी। देखिए, ये जिंदगी बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। मनुष्य जीवन जो मिलता है वो बड़ा सौभाग्य से मिलता है। देवता भी इस जीवन में आने के लिए तरसते हैं, लेकिन इस संसार में आने के बाद एक चीज और होता है कि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्य में वो प्रजायते। पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत, और पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपः, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती। ये सब पूर्व जन्म का संबंध होता है, चाहे वो पत्नी हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, और आप किस तरह से जीते हैं ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये आपके संस्कार के ऊपर जो है सो निर्भर करता है। समस्या ये है कि इस गुप्त नवरात्रि में मैं कई बार कह चुका हूं कि गुप्त साधनाओं के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप चाहें माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए, वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए, संतान को सुखी होने के लिए, आपके संतान अगर है किसी न किसी कारण से असुविधा में है, कोई काम सही सेटल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप एक चीज देखें कि अगर आपके पास कोई काम है, काम नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है पहले ये देख। काम नहीं होने का मतलब यह है कि आपके लिए 3 कारण, या तो पूर्व जन्म का अपराध है, माता पिता की नाराजगी है जिसको पितृदोष कहते हैं, या आपके लिए ये भी कहा जा सकता है कि बच्चे का भी बददुआ आ जाता है, घर में गौ का भी बददुआ आ जाता है। पाठ में भी बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी, आज बहुत आदमी का फोन आया था मेरे पास कि महाराज जी मैं तो इतने दिन से पाठ कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि पाठ में भी अपराध होते हैं, जाप में भी अपराध होते हैं, पूजा में भी अपराध होते हैं। इसलिए कोई भी कार्यक्रम अगर करना है तो आपको खास करके किसी अच्छे गुरु का सलाह लेना अनिवार्य। आप जैसे कल शनिवार व्यतीत हो गया, आज संडे है, संडे के दिन आप एक काम करते हैं कि 3 दिन की भी आराधना कर सकते हैं, 5 दिन का भी कर सकते हैं, 9 दिन का भी कर सकते हैं। अद्यारभ्य आज से लेकर के 40 दिन पर्यंत भी आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका काम कितने दिन में सफल हो रहा है। जैसे अगर आपका कोई व्यवसाय नहीं हो पा रहा है, व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए मैं पहले भी मंत्र बताया हूं। आप शाम को क्या करिए कि घी का दीपक जला दीजिए। घी का दीपक में कई बार दीपक को जलने में असुविधा होगी, तो तिल के तेल का दीपक जलाए, क्योंकि लक्ष्मी की बहुत बड़ी प्रतीक होती है। और दीपक जला करके 3 रंग का फूल लाइए, पीला, लाल, अगर नीला मिल जाता है तो और बढ़िया, नहीं तो गेंदा में ही 2 कलर का होता है, एक लाल रंग का होता है, एक पीला रंग का। इस फूल को ला करके 108 ले आइए, या नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो 9 फूल ला लीजिए।
और 9 फूल उस दीपक पर 3 तरह से, ऊपर से, दाहिने से और बाएं से, एक एक करके माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा, हमारे परिवार में कल्याण करें और मुझे रोजगार दें। नीचे जो है सो आप अगर कनेर का फूल मिल जाता है तो और बढ़िया, कनेर का फूल लाल मिले तो और सुंदर, नहीं मिलता है तो आप क्या करिए कि लाल चावल बना लीजिए और लाल चावल बना करके नीचे साइड में 5 जगह रखिए कि हे परम पिता परमेश्वर, आप सृष्टि के पालक हो, सृष्टि में रोजगार देते हो, जीवन में सुख और शांति देते हो, इसका आप उपाय हमें करिए। इसके बाद नित्य प्रति आप 108 बार या 324 बार पाठ करें। ओम ह्रीं येन शुक्ली कृता हंसा मयूरा चाति चित्रिता हरिताश्च कृता शोका सामे वृत्ति विधास्यति ह्रीं ओम। ये रोजगार के लिए हो जाता। जो पुरुष है, पुरुष का अगर विवाह नहीं बन पाता है, विवाह का शांति से नहीं हो पाता है, उसमें कहीं ना कहीं अड़चने हैं, पहले ये देखना पड़ता है कि आपके परिवार में पितृदोष तो नहीं है, क्योंकि पितृदोष का पहला लक्षण है कि आपके यहाँ शादी नहीं होगी या संतान नहीं होंगे या संतान सही सेटल नहीं हो। अगर ये देखने के बाद पता चल जाता है तो लड़का जो है, पुरुष जो है, वो अर्गला स्तोत्र का लास्ट में श्लोक आता है, ओम ह्रीं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम ह्रीं ओम। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करना चाहे कर सकते। अगर उसके बाद वाक सिद्धि अगर आप करना चाहते हो तो वाक सिद्धि के लिए अथर्वशीर्ष का 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक आप उसका जो है सो पाठ करिए, आपकी वाक सिद्धि मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा अचूक प्रयोग है। अगर वाक सिद्धि करना चाहते हैं आप तो खास करके रात्रि काल में 10:30 से लेकर के आपको अक्सरहा जो है सो 1 बजे तक पाठ करिए। बेशक 11 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, बाकी दिन में करिए तो 108 बार उसको नित्य प्रति करना है। अगर आप बीच में समय नहीं पूरा होता है, होना तो चाहिए 9 दिन के अंदर, लेकिन आप 21 दिन तक बढ़ा लीजिए, 41 दिन तक, हर हालत से मेरी गारंटी है कि आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि में एक चीज ध्यान रखना है कि अपना हो या पराया हो, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है। गलत शब्द अगर बोलेंगे तो वो सामने वाले के लिए अभिश्राप बन जाएगा, आपकी सारी तपस्याएं उसमें सन्निहित हो जाएगी, तो आपके परिवार में अनिष्ट हो सकता है। इसलिए कोई भी साधना के लिए, कोई भी काम के लिए कम से कम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक अच्छे गुरु का सलाह, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन ये जरूरी है। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मैं मिलता हूं। आप सबों को माँ भगवती सदा कल्याण करती रहे, आप सब खुश रहें, आप सब प्रसन्न रहें। जय माँ।